अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम जायदाद वाला। जब भी प्रॉपर्टी की बात की जाती है और इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट की जाती हैं। एक तो लोकेशन और दूसरी लोकेशन और तीसरी भी लोकेशन की बात की जाती है। और इसके अलावा जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर ग्रोथ होती है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर होती है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट जो कि लोकेशन भी सबसे प्राइम लोकेशन होगा, यानी आप ऐसा फील करेंगे कि आपने अपनी प्रॉपर्टी दुबई के मेन जिना एवेन्यू यानी शेखजादा रोड के ऊपर और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और उसके अंदर सबसे प्राइम लोकेशन जो कराची की है वो बहरिया टाउन कराची है और उसकी जो सबसे प्राइम लोकेशन है वो मेन जिना एवेन्यू है। उसके ऊपर कमर्शियल हब के अंदर जिस वक्त जहां पर इस वक्त बहुत ज़्यादा कह लें कि क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होती है, जहां पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है, वहां पर हम लेके आए आपके लिए DX ट्रेड टावर। और आज उस DX ट्रेड टावर के जो ओनर हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और ये वो प्रोजेक्ट है जो कि आफ्टर 4 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सेल के बाद लॉन्च होने के बाद और एक उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गया है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं और हम उसके बारे में आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे उनकी ज़ुबानी और उनसे सवालात करेंगे, वो सवालात जो आपके जहन में होंगे। तो आए बात करते हैं DX और सलाम स्टेट के ओनर और CEO मिस्टर सैफुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अनदर मेगा प्रोजेक्ट, वो भी बहरी टाउन के ऊपर और ऐसी लोकेशन, मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं अपने तमाम देखने वालों को कहूँगा कि अगर आपने ये लोकेशन आकर नहीं देखी तो एक दफ़ा देखें, आपका माइंड चेंज हो जाएगा। तो जी साहब भाई, लोकेशन मैंने बता दी है लेकिन आपके मुँह से सुनेंगे और इस प्रोजेक्ट की तफसीलात भी आपसे ही सुनेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी तारीफें कर दी। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था यूबी ट्रेड टावर जिना पे हमने किया, तो जब हम दूसरा प्रोजेक्ट किया, तीसरा किया, तो हमने एक कमी महसूस की कि हमें यूबी ट्रेड टावर जैसा एक और प्रोजेक्ट चाहिए जनाब पे। चाहिए। अच्छा, एक तो ये था कि जनाब पे फिर यूबी ट्रेड टावर के बाद कोई एक अच्छा कमर्शियल प्रोजेक्ट बना, रेजिडेंशियल की तरफ बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया लोगों का, तो कमर्शियल प्रोजेक्ट का एक गैप था। और सेकेंडली जिस तरीके से हमने यूबी ट्रेड टावर को चलाया, जिस पेस से चलाया, जिस तरह का हमने वो लेआउट दिया, ऑफिस साइजें दी, तो उसकी वैसे ही हाइप क्रिएट थी ऑलरेडी। बहुत सारे हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर जिनका यूबी ट्रेड टावर का ऑफिस था, वो हमेशा ये कहते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो जनाब पे आए, आज तो आपने इसी तरह का प्रोजेक्ट इसी लेआउट के साथ देना और दूसरा हमें लाजमी बताना। तो इनफैक्ट हमें ऑन डिमांड ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। तो लोकेशन आपने उसका बता दिया, लेआउट एग्जैक्टली यूबी ट्रेड टावर वाला है। हम कोशिश कर रहे हैं उसका फ्रंट एलिवेशन भी वही रखें, उसी ही को कॉपी करें, क्योंकि वही एक ऐसा सिंबल बन गया कि हर बंदा यही कहता है कि हमें वही चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि उसको रिक्वायरमेंट को फिलफिल करने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, ये आपने मेन जिना एवेन्यू पे निकाला है और इसके साथ SQ है, साथ डोमिनियन और ऑलरेडी GM मौजूद है। और यहाँ पे जो मैंने देखा है कि यहाँ पे इस वक्त पार्किंग का बहुत इशू है, तो आपने इस दो चीज़ों को देखते हुए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो क्या इसकी क्या कस्टमर के जो सवाल होंगे कि हमें पार्किंग का, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, ये एक दूसरी डिबेट है लेकिन ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मार्केट में हमेशा कस्टमर वहाँ जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, बिल्कुल यही मैं बात, जहाँ पार्किंग के इश्यूज होते हैं। तो साइड में जहाँ मर्जी कोई जितना मर्जी अच्छा मॉल बन जाए, जितने मर्जी अच्छे ब्रांड चले जाएं, वहाँ कोई कस्टमर नहीं जा रहा। कहाँ जाता है? जहाँ पे रश है, जहाँ पे गाड़ियों पार्किंग सब का इशू है। एक चीज़, जब आपने मार्केट की बात करनी है तो वहाँ रश होगा, जहाँ मल्टीपल आपके इन्वेंट्री होगी, मल्टीपल आपके लेआउट होंगे, ऑफिसेज होंगे, वही कस्टमर आएगा, वहीं आपकी जगह, वही मार्केट है। पहली बात ये है, आप ये एक साइकी है, ये अलविया है, जो भी है, लेकिन ये रियलिटी है। जहाँ रश होगा, जहाँ ये मसाइल होंगे, वहीं की डिमांड होगी। अब ऐसा तो नहीं कि जो कराची के अंदर मेन रोड है, MT खान रोड है और वहाँ पे तो बहुत बड़े इश्यूज हैं, लेकिन वहाँ पे ऑफिस के रेट देखें, वहाँ पे रेंटल वैल्यू देखें, वहाँ पे जाके तो देखें, वहाँ पे तो कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए,
वहाँ से तो लोगों को दूसरी तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता है। आप लंदन की बात बताएं मुझे, वहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा रश है, वहीं सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी महंगी है, वहीं पे सबसे ज़्यादा ब्रांड है। तो ये तो मार्केट जहाँ होगी वहाँ ये चीज़ होगी, जहाँ फुटफॉल होगा वहाँ ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन देखिए बहरिया टाउन एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट है, यहाँ ये बड़े इश्यूज होने नहीं चाहिए। वो कह रहा है हम ये चाहते हैं यहाँ पर मैं कि हम गाड़ी वहाँ रोकें कि नीचे उतरें और बस उसके बाद दरवाज़ा खोलें और ऑफिस में एंटर हों। तब कैसे नहीं है, जहाँ भी बड़े शहर हैं, जहाँ भी ब्रांड हैं, जहाँ भी बड़े बड़े सेटअप, वहाँ आपको पैदल चलना पड़ता है। जितने बड़े सिटी, जितने एडवांस कंट्री, वहाँ क्या है, वहाँ पार्किंग और आपके जो आउटलेट है वहाँ डिस्टेंस है, हम उसके आदी नहीं हो पा रहे। सिर्फ ये एक सेंस का इशू है। हाँ, उसके आदी नहीं हो पा रहे हम ये। अभी देखिए बहरिया टाउन ने, अभी तो बहरिया टाउन वैसे ही बहुत खाली पड़ा है। ये फ्रंट वाले जरा एवेन्यू के अब देखिए तो बैक पे इतनी ज़्यादा खाली जगह पड़ी है, जहाँ पे पार्किंग प्लाजा आ रहे हैं। हाँ, पार्किंग प्लाजा तो आए हैं, अभी भी इतनी खाली जगह पड़ी है पीछे, मतलब क्या विलास के बैक से भी इतनी खाली जगह है। और अगर मैं वहाँ से पैदल चल के आऊँ तो हार्डली 200 मीटर का डिस्टेंस बनता, हार्डली मैं कह रहा हूँ। तो हम ये नहीं चाहते, जो कि हमें आदि होना पड़ेगा बिल्कुल। अगर हमने, क्योंकि जना एवेन्यू के ऊपर अगर हम लोग ऑफिसेज और वो ब्रांड देखते हैं तो फिर वहाँ पार्किंग नहीं है। अगर हम मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया की बात करते हैं तो मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया पे पार्किंग नहीं होती, पार्किंग बैक पे होती है, साइड पे होती है। तो बहरिया टाउन ने इसका अरेंजमेंट किया हुआ है, बैक पे एरिया छोड़ा हुआ है जिस पे भी पार्किंग प्लाजा डिजाइन हो चुके हैं, सारा कुछ है। तो वहाँ पे पार्किंग होगी, वहाँ से लोग चल के आएंगे। तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपकी बात समझ गया। मैं बताता चलूँ कि बहरिया टाउन का ये जो मॉडल है जिना एवेन्यू का, जो मास्टर प्लान के अंदर इसकी बैक पे हर 4 प्लॉटों के बाद एक बड़ा पार्किंग प्लाजा दिया गया जो वेरी सून गोइंग टू बी हैपन, यानी वो प्लाजे बनेंगे और आप वहाँ पे पार्किंग करेंगे। जैसे यूरोप में, जैसे दुबई में आप शेखजाद रोड पे चले जाए, वहाँ पे 1 सेकंड के लिए गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। तो ये वो, क्योंकि ये सबसे महंगी जगह होती है जैसे सैफ भाई ने बताया, और यहाँ पे सबसे महंगी जगह और सबसे ज़्यादा इनकम भी आती है। जैसे कि यहाँ पे आज की डेट में अगर मैं जना एवेन्यू की अगर मैं शोरूम की बात करूँ तो 5 से 7 लाख रुपया मामूली बात है रेंट। इस तरह ऑफिस का रेंट भी तकरीबन 40,000 से शुरू होते हैं और जाते हैं 2-2 लाख तक। तो ये वही बात कर रहे हैं साहब भाई। अच्छा साहब भाई, अब इसके अंदर आपने शोरूम्स दिए हैं और ऑफिसेज दिए हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा बता दें लोगों को क्या क्या इसके अंदर अवेलेबिलिटी है, किस तरह है ये। देखिए ग्राउंड फ्लोर पे हमने जो शोरूम दी है, जी वही शोरूम के आपको बेसमेंट भी मिलती है, आपको ग्राउंड भी मिलती है, आपको मेज़ानाइन भी मिलता है। कहने को 1 फ्लोर है बट आपको 3 फ्लोर मिलता है। ठीक है। अच्छा, उसमें 750 स्क्वायर फीट भी है और 1100 स्क्वायर फीट भी, ये साइज है ग्राउंड फ्लोर के। इसी तरह उसके साथ बेसमेंट भी है और ग्राउंड फ्लोर का जो साइज जैसे 750 उसका 70% आप मेज़ानाइन बना सकते हैं। बिल्कुल। मतलब 500-550 स्क्वायर फीट का आप मेज़ानाइन भी बना सकते हैं। तो 3 फ्लोर इस तरह पे चलते हैं। ऊपर जाते तो 550 स्क्वायर फीट का है, 526 एग्जैक्ट एरिया बनता है और 1100 स्क्वायर फीट तक। हमने कोशिश ये की कि हमारी इस बिल्डिंग में सारे छोटे ऑफिसेज हो के बहुत वो भी ना हो जाए, कंजेस्टेड भी ना हो जाए, और सारे बड़े हो के कोई ऐसा हमारा कस्टमर जो छोटा सेटअप जिसको चाहिए उसको जगह ना हमारी बिल्डिंग में। तो हमने कोशिश की कि सभी को अकोमोडेट करें। तो 550 स्क्वायर फीट से लेके 1100 स्क्वायर फीट तक हमारे ऑफिस है। 1 फ्लोर पे 6 ऑफिस है, 4 फ्रंट पे और 2 बैक साइड पे वेस्ट ओपन है। तो ये हमारा अरेंजमेंट एग्जैक्टली हुई। और ये ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर है, 18 फ्लोर की बिल्डिंग है। तकरीबन जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, ग्लास वाली बिल्डिंग होगी, जैसे कि पूरी दुनिया में नई बिल्डिंग्स बन रही हैं वैसे ही बिल्डिंग बनी, क्योंकि एलिवेशन भी हम आपको इसमें शो कर देंगे, बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन है। अच्छा, अब ख़ास बात अपने कस्टमर्स के लिए, जानने वालों के लिए, कि जो कहते हैं कि मैं आज, जिन्होंने बैंकों में पैसा रखा हुआ है, फिक्स इनकम ले रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि यार मैं आज ही अपने घर का किचन चलाना चाहूँ, तो उसके लिए आपने एक बेहतरीन ऑप्शन निकाली है, वो मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, वो क्या आपने बताते चले। अच्छा, ज़बरदस्त ये चीज़ है। मैं पहले भी किसी एक वीडियो में बता रहा था कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बहुत इशू, लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी परचेज करें और उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली मैनेज करें, जो कि यहाँ पाकिस्तान में ये ट्रेंडिंग, दुबई में बहुत है, दुबई में, यूरोप में बहुत। हमने उस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। हम क्या कह रहे हैं, आज हमारे साथ बुकिंग करें, फुल पेमेंट करें, आपकी प्रॉपर्टी को हम आज से मैनेज करना शुरू करें, आज से हम आपको रेंटल देना शुरू करें। जब हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी उसको हम अगली पार्टी को रेंट आउट करके आपको रेंट देंगे। तो थ्रू आउट आपकी प्रॉपर्टी को हम मैनेज करेंगे। आपके लिए जो हमारा टेनेंट है वो ढूंढना, टेनेंट
अगर कुछ चेंज होता है वो छोड़ के जाता है, कोई इश्यूज है उसको मैनेज करना, उससे कोई क्लेम है वो रिकवर करना, नेक्स्ट पार्टी को ढूंढना, तो ये एक पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे इसकी बहुत बड़ी कमी और बहुत बड़ा गैप है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पे अगर कोई आती है तो बहुत बड़ा गैप है। तो इनफैक्ट DX प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज भी देना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? अपनी बिल्डिंग से, अपने कस्टमर से, अपने ही कस्टमर सर्विस। नॉर्मली क्या होता है, दो चीज़ें, एक चीज़ रेजिडेंशियल है, एक कमर्शियल है। रेजिडेंशियल लेके उसको रेंट आउट करना चाहते हैं, कमर्शियल को करना चाहते हैं। कुछ लोग करना कमर्शियल को चाहते हैं, लेकिन अपने आपको सिक्योर करने के लिए रेजिडेंशियल की तरफ जाते हैं। रेजिडेंशियल के रेंट आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कमर्शियल के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कमर्शियल कर रहे हैं जो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि रेंटल वैल्यू ज़्यादा है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा है, और साथ में श्योरिटी भी दे रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, रेंट के भी हम जिम्मेदार होते हैं। ये बहुत बड़ा गैप है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस गैप को भी हम फिल करें। अच्छा व्यूवर्स, इसका थोड़ा सा समअप मैं इसलिए कर दूं कि जो 550 स्क्वायर फीट से लेके 1100 स्क्वायर फीट के ऑफिसेज हैं, ग्राउंड के अंदर शोरूम्स हैं। यहाँ पे आज की डेट में रेंट जो शोरूम का चल रहा है 5 लाख से लेके 7 लाख रुपए, यानी आज अगर आप अपना शोरूम फुल पेमेंट पे बुक करवाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट इसी यील्ड के अंदर आपको इसका रेंट मिलना शुरू होगा। इसी तरह आप फर्स्ट फ्लोर से लेके 18वें फ्लोर तक सबसे छोटे ऑफिस का रेंट तकरीबन 30 से 40 हज़ार आज ही आप पेमेंट करेंगे तो आपको रेंटल आज ही से मिलना शुरू हो जाएगा। और ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे या साइज बढ़ता जाएगा तो आपका रेंट भी बढ़ता जाएगा। यानी आपका किचन, आपकी ये जो टेंशन है कि यार मुझे मंथली इतनी आ जाए, तो वो आपको आज ही मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम खास बात आज इनसे करने चले हैं, क्योंकि बहरिया टाउन के अंदर या कराची में हर जगह पे लोगों का ये होता है कि यार ये जो मैं प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या वो डिलीवर होगा, क्या वो ऑन टाइम पे डिलीवर होगा? ये सवाल मुझसे हर बंदा पूछता है और मैं इनसे पूछता हूँ, और ये आपका सवाल है। जी सर। अच्छा देखिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे हमने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का एक गैप, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा गैप है कि लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो डिलीवर करने में बहुत गफलत कर जाते हैं। अच्छा, उसमें एंड यूजर को तो लॉस होता ही है, टॉर्चर भी होते हैं, फाइनेंशियल लॉस भी होता है। सबसे बड़ी बात है कि उस बंदे का, बिल्डर को भी बहुत बड़ा लॉस होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आई, और मैं बहुत पिछले 10-15 साल से ये सोच रहा हूँ कि बिल्डर डिले क्यों करता है। इतना डिले करता है, क्रेडिबिलिटी चीज़ें वो अलग जगह पे, जो मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है। मैं तो आज भी कहता हूँ कि प्रोजेक्ट लॉन्च करना, आज लॉन्च करें, साथ ही बनाएं, कल से बनाना शुरू करें, ताकि आपका लॉस क्या हो। अच्छा, मुझे तो बहरिया टाउन जो ही अलाउ करता है, डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें, बहरिया टाउन की पोजेशन, यूटिलिटी, सारा एक प्रोसेस होता है। तो एक तो ये कि हमारे कस्टमर के लिए हमारी प्रीवियस हिस्ट्री मौजूद है। यूबिन की बात करें, DX अपार्टमेंट की बात करें, DX रेजिडेंसी की बात करें, तो सारा हमको ट्रैक पड़ा हुआ है यूबिन, उसके यूट्यूब के ऊपर आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो ट्रैक हिस्ट्री है। दूसरी ये बात है, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी एक बिल्डर को जस्ट सर्वाइव करना है, ये नहीं कि बहुत बड़ा कमाना है या बहुत बड़ा, तो उसको सबसे जो पहला काम करना, पहली फुर्सत में जो ही मैनेजमेंट जो भी अलाउ करते जाए, जैसे या मैरिट डॉक्यूमेंटेशन ओके करता है, इमीडिएटली स्टार्ट करके उसको पेज से बनाना। और मैं आप यूबिन की बात अगर करते हैं तो मिड ऑफ 23rd में उसकी पोजीशन होगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं अभी अदनान भाई से बात कर रहा था, 2022 में वो उनका ऑफिस ऑपरेशन होगा इंशाल्लाह। इसी तरह हमारा अपार्टमेंट की बात करें तो अपार्टमेंट हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, ये पहले दिन का स्लोगन था, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले डिलीवर करेंगे। आप वहाँ पे उसकी पीस को देखें, काम को देखें, लेफ्ट राइट में अभी भी आपको कोई नज़र नहीं आएगा। रेजिडेंसी की बात सबसे पहले स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह सबसे पहले डिलीवर करेंगे। तो भाई सबसे पहले डिलीवर करना मजबूरी है, कस्टमर के साथ कमिटमेंट पूरी करना मैं समझता हूँ आज सेकेंडरी है। प्रायोरिटी क्या है कि आपने अगर पेज से ना चले तो आप ऐसे स्टक होंगे तो बाकी चीज़ों को तो भूल ही जाए, डिलीवर करना मुसीबत बन जाएगी। तो सर ये मजबूरी है, ना चाहते हुए भी ये करना। ठीक है सर। अच्छा, मैं इस बात को सहब भाई की फिर समअप कर रहा हूँ आपके लिए, वो इस तरह कि द नेम यू कैन ट्रस्ट ऑन डिलीवरी। सबसे पहला प्रोजेक्ट यूबीएन ट्रेड टावर बहरी टाउन की हिस्ट्री के अंदर सबसे फास्ट, यानी टाइम से पहले डिलीवर होने जा रहा है कमर्शियल। तकरीबन 1 साल के अंदर ग्रे कंप्लीट किया और अब उसकी फिनिशिंग चल रही है। उसके बाद जैसे इन्होंने लॉन्च किया DX स्मार्ट अपार्टमेंट, और उसका भी आज 6वां लेंटर पड़ गया है विद इन 3-4 मंथ्स के अंदर, बड़ी फास्ट और टाइम से पहले डिलीवर करने वाला। इसी तरह उस पर DX लग्जरी स्मार्ट, फिर अब जो ये आ रहा है ये भी इंशाल्लाह
2.5 ईयर में, यानी कि 2.5 ईयर में करना चाह रहे हैं और उससे पहले ही इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर जल्दी करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को जिस तरह आगे आगे बढ़ती जा रही है उसको भी इन्होंने कैटर करना है, उनको देखना है कि कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके और टाइम को और कस्टमर को कैसे ऑन टाइम डिलीवर, क्योंकि अब जो डिलीवर करेगा उसी की विन है। तो हम इस प्रोजेक्ट के बारे में फर्दर वीडियोस भी आपको देंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है डीएक्स के एनी प्रोजेक्ट के ऊपर या बहरीटोन के ऊपर, आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू कॉल अस एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो आवर ऑल द जितनी भी वीडियोस हैं और जितने भी हमारे इवेंट्स आ रहे हैं वो हमारे आप सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे हमें कमेंट्स में आस्क कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन अगेन हर जितने भी यहाँ पे जो बिल्डर्स हैं उनके साथ रखेंगे, खास तौर पे सैफुल्लाह भाई से। अस्सलाम वालेकुम।